धन्यवाद। हम अभी शेयर स्क्रीन में जाएंगे। हमने पिछले सप्ताह देख रहे थे 11 से 14 पद तक। इस विषय में हम जब देखते हैं इस 11 से 14 पद तक जो भी लिखा गया है, इसमें जिस दिन करके 9 बार लिखा है ये 4 पद के अंदर। इसे जब हम ध्यान से जब पढ़ते हैं उसमें से हमें ये बात समझ में आता है कि परमेश्वर उस दिन की उस घटना के विषय में किस प्रकार से अपने विचार को रखा ईसाऊ के विरुद्ध में, और उनकी मन की इमोशन जो भावना जो है, इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम दोबारा उसी पर थोड़ी समय के लिए देखेंगे। परमेश्वर कहते हैं 10 पद में, तुमने अपने भाई याकूब के विरुद्ध में जो भी उपद्रव किया, मतलब योर वायलेंस, इस कारण से तुम्हें शर्म में गिरना होगा। हमने बहुत सारे बातें देखें, उत्पत्ति की किताब से भी लेकर के मलाकी का किताब तक परमेश्वर इस संदर्भ में क्या कहते हैं। अब परमेश्वर कहते हैं 11 पद में, जब विदेशी लोग जो पराये लोग हैं वो लोग उन्हें उनकी सैन्य को अपने बंधुआई में लेकर गए थे, उस समय पर तुमने क्या किया? उनके साथ में दूसरी तरफ में होकर के तुम देखते रहा और तुम कुछ नहीं किया। और जब वो विदेशी लोग उसके फाटक से अंदर घुसे थे उस समय में भी तुमने कुछ नहीं किया। यरूशलेम के विरुद्ध में उन लोगों ने पर्ची डाल करके कैसे कौन क्या लेगा करके करने के समय पर तुम भी उनके साथ में एक होकर के मिल गया। और कहते हैं 12 पद में, जब वो शत्रुओं के हाथ में एक पराये की तरह हो गया था, उस समय पर तुम अपने भाई का इस परिस्थिति को नहीं देखना था, पर तुम देखते रहा, कुछ भी नहीं किया तुमने। और जब उनकी उस शहर को ध्वंस किया गया, उनकी राष्ट्र जो यहूदा को उन लोगों ने नाश किए, उस समय पर तुम अपने मन में आनंद किया। यहूदा की संतान लोगों को इतने कष्ट हुए, मगर उस समय पर वो तुम्हारे मन में बड़े आनंद था। और जब बेचैन होकर के वो लोग निराश में थे, उस समय पर तुम बहुत घमंड से बातें की उनको उनके विरुद्ध में। और कहते हैं उनके कष्ट के समय पर तुम क्या किया? मेरे लोगों के फाटक से अंदर गया, मेरे शहर के अंदर। जब उनके ये कष्ट के दिन था और तुमने उनके कष्ट को देखते रहा, कुछ नहीं किया। और उनके कष्ट के समय पर तुमने मेरे लोगों के सारे संपत्ति के ऊपर शत्रु के साथ में मिल करके हाथ लगाया। ये तुम नहीं करना था, ये बहुत बड़े जो तुमने गलत किया करके परमेश्वर उनसे कहते हैं। अब हम 14 पद में जब जाते हैं, वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि जब उनके शहर को नाश कर दिए, उनकी मंदिर को नष्ट कर दिया, उनके सारे प्राण को जब नष्ट होकर के उन्हें अलग कर दिए, उनके अपने शहर से कुछ लेन देन नहीं है, इस प्रकार से उन्हें बंधुआई में अलग करके जब लेकर गए थे, तुम क्या किया? उनकी रास्ते पर तुम खड़ा रहा। तुम इस प्रकार के काम नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वहां पर हम पढ़ेंगे आमोस का 1 अध्याय की 11 पद को पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या वरना 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया ना की, परंतु क्रोध से उसको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। जो इतिहास को जानते हैं, इतिहास के विषय में जो दिलचस्पी रखते हैं, सभी देशों में क्या होता है कि राजा लोग एक गुप्त रास्ते को भी बनाकर रखते हैं ताकि कोई आवश्यकता हो जाए शत्रु के हाथ से बच सकते हैं या खतरा से बच सकते हैं। इसी प्रकार से यरूशलेम में भी ऐसे रास्ता बनाकर रखा हुआ था। अब पढ़िए दूसरे इतिहास का किताब 36 अध्याय के 18 और 20 पद, 18 से 20 पद तक पढ़िए। और क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र
और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बाबेल में ले गया। और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। और जो तलवार से बच गए उन्हें वह बाबेल को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों और पोतों के अधीन रहे। यहाँ पर लिखा है कि जो तलवार से क्या हो गए, वचन में क्या लिखा है, बोलिए। तलवार से, जो तलवार से बच गए। बच गए। ये कैसे बचे? इतनी बड़ी शत्रु है, पूरे वहां पर शहर को नाश कर दिया, मंदिर को नाश कर दिए, बहुमूल्य चीजों को छीन लिया। इतनी जो तीव्र रीति से वहां पर आक्रमण किया है, इनकी तलवार से कैसे बचे? वही है, कुछ लोग जो है राजघराने के लोग थे, छोटे बड़े जो भी होंगे, वो लोग सब उस गुप्त रास्ता से बचकर निकल कर जा रहे थे। उस समय पर ईसाऊ ने क्या किया है कि उनको ये बातें दिखाया, हमने वचन में पढ़े हैं, ये यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं करके शत्रु को उनको दिखाया। उसके द्वारा ये जो तलवार से बचे हैं उन्हें पकड़कर लेके गए बंधुआई में। अब उन्हें ऐसे उनके कष्ट के दिन पर सतावट हुई थी। वहां पर लिखा है कि 14 पद में, तुमने ऐसे लोगों को जो रह गए थे, तलवार से बच गए थे, शत्रु के हवाला नहीं करना था। उनकी बहुत बुरा दिन थी वो। 14 पद में, मेरे होठ से उनके ऊपर न्याय मैंने लिखा है, मगर तुमने उस न्याय के समय को और उस न्याय का नाजायज फायदा उठाया अपने स्वार्थीपन, अपने जो जलन के कारण। इन लोगों ने क्या किया, उसके परिणाम क्या है देखिए। यहूदा के ऊपर निकालिए दूसरा राजा 25 अध्याय 4 से 7 पद तक पढ़िए। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। कसदी तो नगर को घेरे हुए थे, परंतु राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा लिया और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। और उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़िया से जकड़कर बाबेल को ले गए। देखिए, ये सारे काम ईसाव के कारण से हुआ। ईसाव नजदीक पर रहता था याकूब के, उसको सब चीजें पता था यहाँ पर क्या है कैसा है, इसलिए शत्रु को इस बात को दिखाया और राजा को पकड़ कर लेकर गए। अब विचार करके देखिए, राजा तो है मगर फिर भी एक मनुष्य है, उसके सामने उनके बच्चों को मार दिया गया। उसके बाद उसके आंखों की रोशनी को छीन ली, अंधा बना दिया उसको। इसका मतलब इस राजा के जीवन के समय में कौन सी चीज को आखिर में उसने देखा? अपने बच्चों की मौत, जो उनके सिंहासन में बैठकर राज करना है भविष्य में, जिसको उसने बहुत प्रेम किया है, उसे उसी के सामने मार दिया गया और इसके आंखों को भी निकाल दिए और उसे पीतल की जंजीर से बांधकर बेबीलोन तक खींच कर लेकर। कितने दुख की बात होगी, विचार करके देखिए। बंधुआई में ले जाएं या नहीं ले जाएं वो तो दूसरी बात है। यदि हमारे जीवन में ऐसी एक घटना हो जाए, शत्रु विश्वासियों को बहुत जगहों में सताता, बहुतों को, उनके परिवारों को उनके आंखों के सामने बिठाया है मसीह यीशु को इनकार करने के, पवित्र शास्त्र बाइबल को इनकार करने के, मगर बहुतों ने वो दोनों काम नहीं किया, अपने परिवार और अपने जीवन की नष्ट को उठाए। यहाँ पर एक राजा, उसे आखिर में पूछा जाए अब कौन सी चीज को राजा होकर के आखिर में देखे, वो हमेशा कहेगा
मेरे बच्चों की मौत मेरे सामने किया गया, वो हुई, उसे मैंने उसे मार। कितने बड़े दंड उनके ऊपर परमेश्वर, मगर इस प्रकार के एक काम होने का कारण ईसाव था। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुमने जैसे शत्रु के साथ में होकर के सारे काम किया है, तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही होने वाला है। अब पढ़िए 15 और 16 पद। वो बताइए कि 15 और 16 पद, उस किताब को भी थोड़ा, उस अध्याय को भी खुला रखिए। क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर किया, उसी प्रकार से सारी अन्य जातियां लगातार पीती रहेगी, वरना वे सुड़क सुड़क कर पिएगी और ऐसी हो जाएगी जैसी कभी हुई नहीं। यहाँ पर ईसाव से परमेश्वर कहते हैं तुमने जैसे किया ऐसे ही तेरे ऊपर भी न्याय होने वाला। और यहाँ पर परमेश्वर ने एक शब्द को प्रयोग किया है, और वो ये है कि प्रभु का दिन निकट है, सारे अन्य जातियों के ऊपर आ रहा। उस समय पर जिस दिन तुमने अपने भाई के विरुद्ध में ये काम किया, उस सब का न्याय हो। और ये एक भविष्यवाणी के रूप में है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं। भविष्यवाणी का 3 तरीका की लागू है। एक है उसी समय का, कुछ आने वाले भविष्य में, और जो दूर में हुए भविष्य में जो होने वाला है। ये 3 किस्म से अधिक भविष्यवाणी का लागू है। और यहाँ पर इतिहास से हम देखते हैं कि यहूदा के राज्य को जब बंधुआई में लेकर गए, उसके ठीक 5 साल के बाद या उसी के अंदर नेबुकदनेस्सर राजा ने इन्हें भी इसी प्रकार से नष्ट किए। कितनी दुख की बात है। मगर हम इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है, मनुष्य जाति को जो परमेश्वर ने बनाया है उनसे अधिक प्रेम करते हैं। उस प्रेम के कारण उनके ऊपर अनुग्रह दिखाते हैं। मनुष्य परमेश्वर को माने या नहीं माने, कितनी सुविधाएं हर मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है, वो भी मुफ्त में, हम जानते हैं। इसी प्रकार से नेबुकदनेस्सर के हाथ से ईसाव का नष्ट तो हुई, मगर जैसे हमने पहले वचन में पढ़े थे, ये लोग क्या कहते थे, हम गिरेंगे जरूर मगर फिर भी हम उठकर दोबारा हम उसी ऊंचे पर पहुंचे। इसी कोशिश में ईसाव रहते आया। इसके बारे में कुछ समय के बाद में, मगर इस संदर्भ में ईसाव ने जो यहूदा राज्य से जिस तरीका से व्यवहार किया शत्रु के साथ, इससे हम क्या शिक्षा सीख सकते हैं हमारे लिए, इसे हम देखेंगे। ये लोग जो यहूदा राज्य से गए हैं, एक अनोखा देश में गए, अनोखे लोगों के पास में गए, वहां पर उनकी भाषा भी बोलते नहीं थे। अब इनकी शहर को, इनकी राज्य को ध्वंस करके पूरी रीति से उजाड़ स्थान बना दिया नेबुकदनेस्सर ने, ताकि ये दोबारा नहीं उठे। इससे हम क्या शिक्षा ईसाव के जो चाल चलन से हम सीख सकते हैं? सबसे पहला शिक्षा 10 पद में जो पढ़ते हैं, उससे हम इस बात को देख सकते हैं कि दूसरों के प्रति हमारी विचार या भावना किस प्रकार से प्रेम और अनुग्रह से भरा हो। ईसाव अपने भाई के विरुद्ध में, अपने भाई के प्रति किस प्रकार के विचार का 10 पद में हम पढ़े हैं इसको। और 11 पद में से हम इस बात को देखते हैं, जब हमारे भाई लोग दुख और तकलीफ में हैं, उस समय पर उनके लिए हम अंतर विनती करते रहना चाहिए। शत्रुओं के, उनकी विरुद्ध में हुए लोगों के साथ में हम जुड़ना नहीं। हमारे भाई लोग करके कहने से मसीह भाई लोग सारे संसार में सभी लोग मसीह का नाम के लिए बहुत दुख उठाते हैं, और उनकी तकलीफों के समय पर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं या नहीं करते। पौलुस ने रोमियों को चिट्ठी लिखने का समय पर यह बातें लिखा, जो लोग मसीह के नाम को इनकार करके उन पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, उस यहूदियों के प्रति उनके मन में कितना चाहना है ये लोग मसीह में आ जाए। वो इतनी तक जाता है उनके कारण मैं श्रापित हो जाऊं। मतलब उनके मन की प्रेम को दिखाता है जो यहूदियों के प्रति, ये मेरे लोग हैं। परमेश्वर के इतने बड़े आशीष को इन लोगों ने कैसे नहीं सीखा है। मैं तो इतना
जो एक खतरनाक, एक गिरा हुआ इंसान था, यह हत्यारा था मैं, मुझे परमेश्वर ने इस अनुग्रह की पहचान दे दी, मगर ये लोगों ने जानकर भी कैसे इनकार कर। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य होता है, मसीह भाई लोग जितने उनके अंदर दर्शन पाए हैं उसके अनुसार वो लोग मसीह का पीछा कर, और उनकी संघर्ष के समय पर हम अपने पिता जो स्वर्ग में हैं उनकी होर आवाज को उठाएंगे और उनके लिए हम अंतर्मुखी परमेश्वर अपनी इच्छा से उन्हें जो चाहते हैं उस प्रकार से उनके जीवन में अपने, मगर उन्हें जो खंडन करते हैं या उनको कमजोरियों को दिखाते हैं उनके साथ में होकर के हम उन पर न्याय नहीं करना। 11 पद से हम इस बात को देखते हैं, हमारा चाल चलन जो है मसीह लोगों के विरुद्ध में जो शत्रु है, मसीह के विरुद्ध में, उनके वचन के विरुद्ध में जो शत्रु है, उनकी तरह हमारा चाल चलन नहीं होना है। 12 पद से हम इस बात को देखते हैं, जब लोग हमारे भाइयों को एक पराये की तरह उनसे व्यवहार करते उस समय पर हम सिर्फ देखते हुए बैठे नहीं रहना, उसको हम सहायता करना चाहिए। आत्मिक रीति से भी कलीसियाओं में यह प्राय हो जाता है, कोई व्यक्ति आत्मिक रीति में गिर जाता, उसके ऊपर न्याय हो जाता, वो सुधरने के बाद में भी, उसे क्षमा करने के बाद में भी उसे एक पराये के रूप में ही देखा जाता। ये मनुष्य के स्वभाव, हमारे मसीही जीवन का परिपक्वता जो है वो दिखने में आना चाहिए। मसीह की प्रेम और अनुग्रह हमारे अंदर कितना वो दिखना चाहिए। हम सिर्फ उनके कष्ट को देखते हुए, उनके अपमान को कैसे सहनते हैं करके देखते हुए बैठे नहीं रहना, उनकी मन की धड़कनों को समझने को आना चाहिए। 12 पद में हमने ये बातें देखते हैं, हमारे भाई जब ऐसी कष्ट के या समस्याओं के हालात से जब गुजरेंगे, सतावट भी हो जाता है और उसे देख करके हमारे अंदर एक आनंद नहीं होना चाहिए। बहुत समय हम यही सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर नहीं आया, उनके ऊपर आया, क्यों? उसके बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, मगर हम प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जानते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा विवरण करने की, ज़्यादा स्पष्ट करने की जरूरत है। और किसी कमजोरी के कारण से कोई गिर गया या किसी कलीसिया की नुकसान हो रही है, समस्याओं में है, उस समय पर हम अपने खुद के बारे में या अपने खुद की विश्वास के बारे में घमंड नहीं कर। विश्वासियों की एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, पौलुस ने ये चेतावनी वचन में दिया, जो कोई अपने आप को आत्मिक करके समझता है तुम इस बात को याद रखो, तुम भी गिर सकते हो, होशियार रहो, सतर्क रहो। इस बात को हम ध्यान में रखना चाहिए। तकलीफ में हुए व्यक्ति कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, तकलीफ में जो नहीं है वो कोई मजबूत व्यक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति मसीह के अनुग्रह से ही चलता, मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे अंदर जो सामर्थ्य दिया जाता है उसी के अनुसार हर काम होता है। हम तो एक साधारण एक यंत्र की तरह, जिस तरीका से परमेश्वर हमसे अगुवाई या आज्ञा देकर के हमें चलाएंगे उस प्रकार से चलना हमारा कर्तव्य है। मसीह में स्वतंत्रता तो हमें दिया है परमेश्वर ने, मगर हम उनके बंदे हो गए या उनके गुलाम हो गए खुद, इसीलिए हमें स्वतंत्र मिलते हुए भी हम उन्हीं के आज्ञा पर चलते हैं। इसको हमने पुराना नियम से बहुत बार देख चुके हैं। जो गुलाम अपने मालिक के साथ में हमेशा के लिए रहना चाहता, उसको स्वतंत्रता दिया गया था, मगर वो स्वतंत्रता को भी मालिक के हाथ में रख दिया। आपकी सेवा करना मेरा सबसे बड़ी आनंद की बात है, सौभाग्य। इसलिए आप कहेंगे उठो मैं उठूंगा, बैठो मैं बैठूंगा, जो आप कहेंगे उस प्रकार से मैं करूँ। इसलिए हम जो भी हैं आज ये परमेश्वर के अनुग्रह से है, मसीह के कारण से है, इसलिए हम अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं समझना चाहिए। 13 पद से हम इस बात को देखते हैं, कभी भी कुछ हालात ऐसे हो जाता है उस समय पर हम स्वार्थीपन से उसके नाजायज फायदा नहीं उठाना। ईसा ने ये काम किया, ये बहुत ही एक गलत स्वभाव है, गलत आदत। हमें जो परमेश्वर ने दिया उसी को हम अपनाकर उससे संतुष्ट होना चाहिए। 14 पद में ये बातें देखें, हम शत्रु के हाथ में एक यंत्र नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में हमें प्रयोग करें। कितने बार संत जन ये दुख के साथ में कहना पड़ता, अपने दोस्त जो अन्य जाति है, अपने आस पड़ोस या रिश्तेदार
जो अन्य जाति होते हैं उनके सामने अपने ही साहब भाई या बहन की बातें में बहुत कुछ बातें कहते हैं, कलीसिया के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। इससे क्या होता, शत्रु उसको लेकर के प्रयोग, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वी शुड नॉट बी द एनिमीज स्टूज। इसलिए इस बात को हम, इन शिक्षाओं को हम इन सारे पत्रों से देखा। अब हम आगे जाएंगे। इस साल दोबारा जो इतिहास से जब हम देखते हैं आगे दोबारा आया, जैसे हम भी देखते हैं 70 साल खत्म हुई, उसके बाद में 70 साल के बाद में लोग बेबीलोन से वापस आए परमेश्वर के अनुग्रह से, जैसे परमेश्वर ने कहा, और ये लोग आकर के यरूशलेम को दोबारा निर्माण करने के लिए विचार किए और मंदिर को दोबारा निर्माण करने के लिए कोशिश करते हुए काम करते। उसके बहुत साल के बाद नहमयाह को परमेश्वर ने ले आए यरूशलेम की ओर। जो राजा था, जो नजदीक में होते हुए, अंग्रेजी में लिखता है कप बेरर, मतलब उसका जो शरीर की सुरक्षा की एक मुख्य व्यक्ति है, और उसको जो भी जब भी उनका पीने के लिए चाहिए सब कुछ उसको करके देना है। उसको खाना भी राजा के पास में पहुंचने के पहले उसे खुद खा करके देखेगा, ताकि कोई साजिश राजा के विरुद्ध में नहीं हो। राजा की सुरक्षा के जिम्मेदार व्यक्ति था, और उसे परमेश्वर ने अनुग्रह से यरूशलेम ले आए, और वहां पर यरूशलेम के जो दीवारों के निर्माण के कार्य शुरू हुआ। इसे हम नहमयाह की किताब से पढ़ते हैं। और उसके बाद में ये चित्र है, इससे मत सोचिए ये नहमयाह के समय पर बनाया हुआ मंदिर ऐसे था। हम वचन से पढ़ते हैं कि उतनी शान से नहीं था जो सुलेमान ने बनाया, फिर बनाए जो अपने सामर्थ्य के अनुसार, पर फिर भी समझाने के लिए यरूशलेम को दोबारा निर्माण की, उसकी दीवारों को बनाए हैं और मंदिर को भी वहां पर किए। और ये सारे बातों को हम एजरा और नहमयाह किताब से हम पढ़कर जान सकते हैं, इतिहास की बात है। और उसी समय पर ईसाऊ भी साथ साथ में होते हुए आ रहा है अपने सामर्थ्य के साथ दोबारा। और उस समय पर क्या हुआ, जंग बहुत होते आए, शत्रुएं बहुत विभिन्न देशों से आए हैं, ये सब चीजें हम नहीं देखी। दोबारा यरूशलेम को गिरा दिया गया, यरूशलेम के दीवार की नष्ट हुई, ईसाऊ भी उस पर भाग लेते आए। जैसे हमने पहले देखे थे इदूमिया जो ईडम के स्थान था, वहां से आए हुए लोग इजराइल के विरुद्ध में, यहूदिया के विरुद्ध में जंग लड़े और इनकी आपस में जंग हुई। मैकबीश करके जो लोग आए थे वो लोग इनकी विरुद्ध में जंग लड़ करके इनके ऊपर विजय प्राप्त किए। और उसके बाद में कुछ ये ईडम के जो लोग हैं, इन्हें इडूमियन करके कहते हैं, इन्हें ले करके उन्हें कथना भी कराए उनके। जैसे आपके एक बात देखना, ईसाऊ ने अपनी पीढ़ी को जो अलगाव की जो चिन्ह था अब्राहम को परमेश्वर ने बोले उसे नहीं सीखा, मैं जबरदस्ती इनसे किए गए और उनको भी कुछ जो सौभाग्यता दी गई, ये सब इतिहास में। पर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यिर्मयाह के जो नहमयाह के समय पर बनाए हुए वो जो आज के हालात उसके इस प्रकार से हैं, जो दीवार टूटी हुई है, क्योंकि बहुत सारे देश, अलेक्जेंडर आया, दूसरे लोग भी आए, बहुत शताब्दी बीत चुकी है, और ये नहमयाह के द्वारा बनाए हुए दीवार के एक पुरानी तस्वीर है। और ये भी जो आर्कियोलॉजिस्ट जो उसको सर्वे से उनके द्वारा ये ढूंढ कर नीचे से जमीन से निकाला हुआ पुराने जो शहर की कुछ हिस्सा है। और उसके बाद में शताब्दी बीतते गई, प्रभु यीशु ख्रिस्त के समय आया, और उस समय पर उस दूसरे जो मंदिर नहमयाह और एजरा के समय पर जो बनाया गया था उसे बहुत मरामत करके, उसे मॉडिफाई करके, उसे और सुधार करके बहुत कुछ बनाया गया बहुत सालों से। और उसके बाद में इडूमिया से एक राजा आया, होता है हेरोद। ये हेरोद राजा जो है उस मंदिर को और भी शानदार बनाने के लिए बहुत संपत्ति की सहायता की, क्योंकि वो परमेश्वर से विश्वास किया वो बात नहीं है, या परमेश्वर के लोगों से उनके प्रेम था ऐसी बात नहीं है, मगर उनको अपने कब्जा में रखने के लिए, उनकी जो वफादारी को जीतने के लिए उसने ये सारे कार्य किए।
इतिहास में ये बातें भी पढ़ने को आता है कि वो मंदिर बनाने के समय पर ये हेरोड आता था अपने रथ में। वहां पर देखते हुए वो क्या करता था, बहुमूल्य पत्थरों को वो जो प्लास्टर करते हैं दीवार में उस पर फेंकता था, ताकि ये काम करने वाले कारीगर लोग जो है, लेबर लोग जो है, उस बहुमूल्य पत्थर को लेके जाए। मनुष्य की जो विश्वास योग्यता को या वफादारी को जीतने का तरीका ये खाना, संपत्ति और अधिकार, ये बहुत ही चालाकी से हेरोद ने वहां पर व्यवहार करने लगा। यरूशलेम शहर बढ़ती गई क्योंकि रोम साम्राज्य को भी सपोर्ट उसके मिला था उस समय पर, और यहूदा राज्य को रहने के लिए रोम लोगों ने अधिकार दिया। इस कारण से मंदिर भी शानदार से बनी, मगर वहां पर राज करने वाला हेरोद था। ये एक तस्वीर है जो चित्रकार ने अपनी कल्पना से उस समय पर ये शहर इस प्रकार से उन्नति के ओर यरूशलेम शहर होती गई है करके एक चित्र बनाया है। और ये है जो विभिन्न राष्ट्र जो सुलेमान के बाद में रहा, इसको हमने पहले भी देखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलिस्ती अलग है, ईदोम की राज्य अलग है, अमोनी अलग है, और मोआब अलग है, इज़राइल अलग है, यहूदा अलग। इस प्रकार से अलग अलग टुकड़ाओं में ये लोग थे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त के समय पर जो इज़राइल था, यहाँ पर यहूदा के प्रांत में आप देखेंगे तो वहाँ के नीचे जो दक्षिण भाग में इदोमिया करके लिखा है, समारिया करके अलग था, गलीली करके अलग था। परमेश्वर अभी जो हमने वचन में पढ़े थे, जिस दिन तुमने इस प्रकार से किया करके ईदोम से परमेश्वर ने कहा। उसके बाद में हम 15 और 16 पद में पढ़े थे, प्रभु का दिन निकट है। यह प्रभु का दिन जो है न्याय का दिन होगा, और जरूर ईदोम के ऊपर परमेश्वर न्याय करने वाले। क्यों न्याय करेंगे? उनके ऊपर तो 5 साल के बाद में नेबुकदनेस्सर के हाथ से ही न्याय हो गई। बार बार ये लोग ऊपर आए थे, फिर भी उनके ऊपर परमेश्वर ने न्याय किया। विभिन्न देशों ने उन्हें कब्जा किए। अभी ये लोग अपने राष्ट्र को जमाए तो क्यों भविष्य में उनके ऊपर राज। ये 15 से 16 पद पढ़ने के समय पर परमेश्वर ने वहां पर कुछ बातें कहा। तुमने जैसे किया, आप 16 पद में कहते हैं, तुम मेरे पवित्र पर्वत को आदर नहीं किया, तुम वहां पर खुशी मनाया पीते हुए। बहुत ही जो एक गंभीर बात है, प्रभु के लोग इस बात को समझना चाहिए। आत्मा के अगुवाई से चलना, ये जो दाक मध्य वगैरह मिलता है, इसकी ताकत में नहीं चलना चाहिए। ये शरीर यदि हम विश्वासी हैं तो परमेश्वर के प्रेम के कारण प्रभु यीशु ख्रिस्त के बलिदान और उनकी लहू बहाए के द्वारा बचाया गया इस शरीर को भी, सिर्फ आत्मा को नहीं। ये शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। इसे हम ऐसे पदार्थों से नष्ट करेंगे तो परमेश्वर जो हमें पवित्र बनाया है उसे भ्रष्ट करने के बराबर है। ये यूदोम लोगों ने यरूशलेम पर्वत में ऐसे काम किया, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझ पर जरूर न्याय करूंगा। और आगे जाएंगे और क्या क्या ये लोग किया उसे भी देखेंगे। ये सिर्फ ओबद्याह के समय पर जो ईदोम के जो काम जो है यहूदिया को बंधुआई में बाबिलोन ले जाने के समय पर जो हुई थी, ये उस समय की बात नहीं है, प्रभु यीशु ख्रिस्त के समय तक भी हुआ है। उनके बाद में भी इनके हरकतें होते आई हैं। क्या काम किया इन्हें, हम वचन से कुछ बातें देखें। ये सारे बातें 15 और 16 पद जो है, आने वाले जो न्याय होने वाला एक दिन, जो इज़राइल के ऊपर भी न्याय होगी, जैसे वचन में कहा परमेश्वर के न्याय उनके घर से शुरू होगा करके, उससे तो शुरू होगा ही जरूर, और उसके बाद में दूसरे लोगों के ऊपर भी होगा, जैसे 15 और 16 पद में पढ़ते हैं। यह सिर्फ उसके आने वाले उस न्याय का एक प्रीलूड, मतलब उसके एक झलक है। जैसे आज के इसमें कहें तो ट्रेलर, जो सच्चाई में होने वाला है उसका एक ट्रेलर है 15 और 16 पद। मगर इन लोगों ने किया क्या है उसे भी हम देखना, ईदोम के कार्य क्या होते आए। यहाँ पर इस मैप में आप देखते हैं हेरोड जो महान
ग्रेट करके कहते हैं, महान है करके। उनकी राष्ट्र के बारे में यहाँ पर एक काला रंग में जो दिखाया गया है वो सब उनकी हुकूमत के नीचे था, और अपने हाथ में इस हुकूमत होने के कारण से उसने किस प्रकार से किससे क्या व्यवहार किया हम उसे वचन से देखें। मत्ती का 2 अध्याय का 1 से 3 पद तक पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कई ज्योतिषिया यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। 7 पद। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। 16 और 22 दोनों को पढ़िए। 16 और 22। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के वह उससे छोटे थे मरवा डाला। 22 पद। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया। ये घटना को हम जानते हैं जो सुसमाचार पढ़ते हैं। मसीहा के जन्म हुआ, ये बात परमेश्वर के अगुवाई से पूर्व में हुए ज्ञानी लोगों को मिला। ज्योतिष करके आपने हिंदी में पढ़े थे, ज्ञानी लोग हैं ये लोग, ज्योतिष नहीं थे, ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह देखने वाले लोग थे। उनको पता चला कि एक अजीब किस्म का तारा आकाश में दिख रहा, और ये भी हो सकता है कि दानियल और उन लोग जो बेबीलोन में गुजरने के समय पर उसके बाद में भी बहुत से ऐसे लोगों से संपर्क रख के उनको बहुत सारी बातें आने वाले मसीहा के बारे में बताया होगा। ये और ये तारा, ये दोनों को देख करके ये ज्ञानी लोग ढूंढते हुए आए मसीहा, और वो लोग यही समझते थे कि यहूदियों का राजा मतलब राजमहल में होगा, इसलिए वहां पर आए। वहां पर हमने अभी क्या पढ़े, जब हेरोद ने इस बात को सुना तो उनकी मन में घबराहट आ गई। इतना ही नहीं, सारी शहर भी घबराहट में हो गई। इसका मतलब यहूदी लोग भी डरने लगे। ये क्या बात है, मसीहा जन्म हो गए, राजाओं का राजा की जन्म हो गए, जो न्याय करता है संसार का उनके जन्म हो गए। मगर उसने चतुराई से क्या किया, मारने को हुक्म दिया। राजा के जो राजाओं के राजा इस संसार में जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, उस कारण से इस राजा के हृदय में संकष्ट होने लगा, और ये राजा जो है उस राजा के विरुद्ध में साजिश से अपनी योजना को तैयार, निर्दोष बच्चों को मार दिया अपने जो राजगद्दी को संभालने की। ये कितने अत्याचार, कितने बड़े अत्याचार। हमने ये बातें देखी, स्वर्गदूत ने उनको राजा को बचाना का जिम्मेदारी है, और इसलिए उन्हें सुरक्षा में लेके गए। और उस कारण से जब सब कुछ, ये हेरोद ग्रेट जो था वो मर गया, उसका लड़का आर्केलाउस वहां पर राज कर रहा। ये अपने पिताजी से कोई कमती नहीं था, ये भी बहुत ही वायलेंट आदमी था। इसीलिए इस बात को जब यूसुफ जानता है, मरियम जानते थे, इसलिए इन लोगों ने यहूदिया में नहीं गए, गलील की प्रांत में चले गए करके हम पढ़ते हैं। और इस राजा के पाप क्या था, मतलब हेरोद राजा के। हमने अभी यीदोम के कार्य के बारे में देखते हैं। लूका 3 अध्याय के 1 पद पढ़िए। तिबिरियुस कैसर के राजा के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का, इतुरिया और त्रकोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेन की लिसानियास चौथाई के राजा थे। अब चाहिए मत्ती का 14 अध्याय के 1 और 6 पद को पढ़िए पहले। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी, पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियस की बेटी ने उत्साह में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया।
अब 9 से 12 पद पढ़िए। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर हाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई, और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया, और जाकर यीशु को समाचार दिया। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? ये जो लूका का किताब, मत्ती का किताब से सब सारी चीजें मैंने इसलिए पढ़वाया कि इसका इतिहास की जो बैकग्राउंड को आप समझें, कैसे घटना आगे बढ़ते जाता। प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म के पहले परमेश्वर की ओर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक अग्रदूत के रूप में, ही इज अ फोररनर, वो आया। ये राजा के आगमन के बारे में घोषित करने वाला एक अग्रदूत, और ये दोनों का विशेष। मगर इस संदर्भ में यहाँ पर इस देश में कोई जंग नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए कोई राजा दूसरे कोई देश का राजा के विरुद्ध में या किसी के उनके अग्रदूत के विरुद्ध में कोई हाथ नहीं लगाए। यहाँ पर हमने ये बात भी पढ़े, ये हेरोद जो यहाँ पर था, उसने मसीह के बारे में सुन चुका है, उनके सारे काम, उनकी शान के बारे में सुन चुका, मगर फिर भी उसने चुप रहा। मगर ये लालच से भरा हुआ, चरित्रहीनता से भरा हुआ व्यक्ति होने के कारण जब उनके जन्मदिन के समय पर उसकी गलतियों को दिखाने वाला यूहन्ना बपतिस्मा को मारकर उसको गर्दन को अपनी पत्नी के हाथ में, ये कितने बड़े अत्याचार उसने किया। अब 2 मिनट है और एक बात देख करके आज के लिए समाप्त कर निकालिए। लूका का 23 अध्याय 7 और 8 पद। और यह जानकर कि वे हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यह राजा मसीह यीशु के बारे में जानता था और उसके मन में ये चाहना भी थी उसे मिलने के लिए, मगर किसके लिए? उसने उसके बात को मानने के लिए या उसके ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं है, मनोरंजन को चाहता था। बहुत से लोग मसीह को चाहते हैं, किस लिए? मनोरंजन के लिए। यहाँ पर राजाओं का राजा को लेकर के उसने उसे एक तमाशा की तरह उससे व्यवहार किया। हम वचन से पढ़ते हैं। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। इस बात को आप विचार कीजिए, क्या हमारे मन में मसीह के प्रति किस प्रकार की बात, किस प्रकार के विचार? देखिए, कोई भी हमारे आज के जो चरित्र, आज के गुण जो है, हमसे खत्म नहीं होता, हमारे पीढ़ियों की पीढ़ी आता। जैसे पाप के स्वभाव आदम के जमाने से आज भी मनुष्य जाति में प्रवेश कर दिया, राज कर दिया, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर के तख्ता नहीं उड़ा सकते। वो चुपचाप है, सहनता है हमारे सारे बातों को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो देखता नहीं है। परमेश्वर बड़े अनुग्रहकारी है। हम इस पढ़ाई को आगे जब करते जाएंगे प्रभु के अनुग्रह में आने वाले हफ्ता में, आप समझ सकते हैं कितने अनुग्रहकारी है परमेश्वर। हम वचन से ही देखेंगे इसे। फिर भी मनुष्य कितना मूर्खता में, हृदय के कठोरता में हो करके उस अनुग्रह को तुच्छ मान सकता। उसका परिणाम क्या होने वाला, उसे भी हम देखने वाले हैं आने वाले दिनों में इन किताब से। अब ये यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और आगे प्रार्थना में जाइए।